तो हम और गुरुजी बैठ के प्लानिंग किए। मैंने बोला गुरुदेव आपके पास अचीवमेंट है, आपकी चेक है, तो आप फ्रंट में खेलो, आप बंदे ज्वाइन कराते जाओ और मैं ट्रेनिंग करके काम कराते जाता हूं। ऐसे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया और मैं बस सप्लाई से गाइडलाइन लेता था, मीटिंग कराते जाता था, मीटिंग्स होती थी और मेरा काम था पकड़ के मार्केट में लोगों के साथ काम करना। मुझे आज भी वो दिन याद है, अवधेश नारायण सर जब मिले थे तो इनकी एक बाइक थी, तो थी वो बाइक लेकिन बुलेट वाली फील देती थी, क्योंकि उसमें साइलेंसर के अलावा कुछ भी बचा नहीं था। और साइलेंसर इसलिए समझ में आता था क्योंकि उसमें फील आता था बुलेट वाला, तो मैं भी डर जाता था कई बार। उसके बाद धीरे धीरे मीटिंग हुई, प्रणव पांडे सर आए, हम लोगों ने रात को 12-12 बजे तक बैठ के ट्रेनिंग्स किए। विनोद सोनी जी को मुझे याद है पहली बार प्रणव साहब विनोद सोनी जी को लेके आए थे, तो बीएचयू के अंदर एक कपल पॉइंट है, अभी मैं नाम भूल रहा हूं, वहां पे बैठ के वहां अक्सर कपल जाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा था कि सूट वूट पहन के हम और प्रणव सर बैठे हुए थे और वहां पे हम लोगों ने बैठ के विनोद सोनी जी को प्लान दिया था। मेरे दोस्त ये ऐसा इसलिए हो पाया, अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन एक चीज था, विश्वास था अपने अपलाइन के ऊपर, विश्वास था अपने मेंटर के ऊपर। इसलिए जैसा मेरे गुरुजी ने बताया, जैसा मेरे मेंटर्स ने बताया, हम लोगों ने वैसे काम करना शुरू किया। गुरुजी बोलते थे टेंशन मत ले, तेरी चेक नहीं बनी है तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी 3 महीने की इनकम 500 रुपए की थी, सच्चाई है। वो बोलते हैं ना लोग एमएलए वाले 3 महीने में 500 कमा के पोस्ट डालते हैं, धमाकेदार बात सही है। हम 3 महीने में 500 कमा के पोस्ट इसलिए डालते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि अगले 3 साल में 5 करोड़ की इनकम लेने वाले लोग हैं। और अक्सर जब बड़ा से बड़ा बम फटता है ना, तो उसकी चिंगारी बड़ी छोटी होती है। यस या नो? चिंगारी बड़ी छोटी होती है, तो वो चिंगारी बड़ी छोटी थी, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद और पल पल साथ रहा। आज अगर ये कारवां आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, अभी 2 दिसंबर को हम लोगों ने 30,000 लोगों का शो किया था, आज दोबारा हम 15,000 लोगों का शो कर रहे हैं। इसमें अगर सबसे बड़ा रोल किसी का है तो हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट मेंटर्स और हम सबके, मैं बोलता हूं गार्जियन, अगर वो नहीं होते मेरे दोस्त तो शायद इस हॉल का एक शख्स सफल नहीं हुआ होता। मैं चाहता हूं एक जोरदार और धमाकेदार तालियां हमारे गुरुदेव शिव कुमार सर के लिए होनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके शानदार तालियां बजाओ मेरे दोस्त। आपकी तालियां उस इंसान के लिए बज रही है जिसने डायमंड बनाने की फैक्ट्री खड़ा कर दिया। आपकी तालियां उस इंसान के लिए हो रही है जिसने एम्बेसडर बनाने की फैक्ट्री खड़ा कर दिया। तो तालियां ऐसे नहीं, हाथ उठा के बजाओ, जानदार तालियां। थैंक यू गुरुदेव। आज आप देख रहे थे इतने सारे अचीवर्स आए, इतने सारे लोग आए, और लोगों ने लाने के बाद कोई लाखों की बात कर रहा है, कोई करोड़ों की बात कर रहा है। आपको विनोद सर बता रहे थे कि 5,000 की नौकरी किया करता था, आज 5 करोड़ से ज्यादा इनकम है, और ये सच्चाई है। विनोद सोनी जी जब हमसे मिले थे तो मुझे याद है वो कहीं गार्ड की नौकरी करते थे किसी हॉस्टल के अंदर। आज आपको यहाँ पे जितने भी लोग मिले, एक भी सिंगल ऐसा नहीं मिलेगा जिसके बाप दादाओं के पास करोड़ 10 करोड़ की टेस्टिमनी होगी, वहां से निकल के एसलीपीएस वेलनेस में डायमंड बना। यहाँ वो सारे लोग हैं जो एक गरीब किसान के बेटे थे, जो एक मजदूर के बेटे थे, एक नॉर्मल परिवार के बच्चे थे, मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग थे। और आज मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाला इंसान अगर करोड़पति बनता है तो मुझे लगता है यह हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये अचीवमेंट क्यों आ रही है। आज मैं बात करता हूं ये अचीवमेंट क्यों आ रही है। मेरे दोस्त, अगर इस अचीवमेंट को लाने में सबसे बड़ा रोल है तो सबसे बड़ा रोल है एसलीपीएस वेलनेस का प्लेटफॉर्म का। देखो, सफलता मेहनत से नहीं आती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं यार एसलीपीएस क्यों करे, बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं बोलता हूं अगर आपको विश्वास है कि कई सारे ऑप्शन में कहीं भी काम करके आप अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए कमा सकते हो, तो मैं बोलता हूं मत करो डायरेक्ट सेलिंग, मत करो एसलीपीएस वेलनेस, जाओ वही करो जहां पे आप खड़े हो। आपको लगता है कि आप अपने घर से 10-20 करोड़ रुपए लगा के फैक्ट्री खोल सकते हो, तो मेरा आपको एडवाइस है आप सब छोड़ो, जाओ फैक्ट्री खोलो।
क्योंकि इंसान को सफल होने के दो मौके होते हैं। पहली बार जब वो एक स्टूडेंट होता है। अगर एक स्टूडेंट है, उसकी एजुकेशन बड़ी अच्छी हुई, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे कॉलेज से हुई, उसकी डिग्री अगर तगड़ी हुई, तो वो कंपटीशन पास करके अच्छी नौकरी ले सकता है, शानदार जिंदगी बना सकता है। यस या नो? यस या नो? हाँ या ना? और मेरे दोस्त, मैं ये पक्के विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ 15,000 लोग बैठे हैं, ये मैं भरोसे के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ बैठे 90% लोग वो हैं जिनकी लाइफ से ये पहला मौका निकल चुका है। चाहे आपकी पढ़ाई आपकी परिस्थितियों की वजह से ना हो पाई हो, चाहे आपकी एजुकेशन माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन सही ना होने की वजह से अच्छी ना हो पाई हो, चाहे आपकी पढ़ाई परिवार की जिम्मेदारियां ना होने की वजह से ना हो पाई हो, चाहे आपकी पढ़ाई आपकी खुद की बदमाशी की वजह से ना हो पाई हो, वजह कुछ तो रहा होगा। हाँ या ना? हो सकता है जब पढ़ने का वक्त हो माँ बाप ने सब कुछ दिया, लेकिन जब पढ़ने का वक्त हो तुम बगल वाली को झांक रहे थे। हो सकता है, लेकिन पास्ट को बदला नहीं जा सकता। बदल सकते हैं क्या? बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। और बोलते हैं कि हर इंसान की लाइफ से वो मौका जा चुका है। अब दूसरा मौका तब मिलता जब माँ बाप के पास बहुत अच्छे पैसे होते। दूसरा मौका हमारी लाइफ में तब मिलता जब माँ बाप के पास बहुत पैसे होते, उनका कोई बिजनेस होता तो हम टेक ओवर कर सकते थे उस बिजनेस को। लेकिन ये मौका भी हमारे पास मिला नहीं। लोग जब होपलेस हो जाते हैं अपने जीवन में, जो लोग परेशान हो जाते हैं, अब क्या होगा समझौते की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्त, ऐसे लोगों की लाइफ में एक मौका लेके आता है तुम्हारा अपलाइन, एक मौका लेके आता है एक अनजान इंसान, और उस मौके का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ जितने भी लोग सफल हैं, इसमें से कोई नहीं बोल सकता उसने खुद मेहनत किया इसलिए सफल हो गई ना। ऐसा नहीं है। मेहनत करने से सफलता नहीं आती है मेरे दोस्त। आपकी मेहनत किस प्लेटफॉर्म पे हो रही है, इस बात से सफलता आती है। एक रिक्शा वाला बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम कितना भी अच्छा रिक्शा चलाते हो, क्या रिक्शा से चंद्रमा पे पहुंच सकते हो? क्या पहुंच सकते हैं? क्या हाथ उठा के बोलिए। आप बहुत अच्छा रिक्शा चलाते हैं, लेकिन क्या रिक्शा चला के दिन रात चला के आप चंद्रमा पे पहुंच सकते हैं? क्या नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि रिक्शा वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे चंद्रमा पे जाया जा सके। राइट? अगर चंद्रमा पे पहुंचना है तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? क्या चाहिए अपने को? रॉकेट चाहिए। क्या चाहिए? रॉकेट चाहिए मेरे दोस्त, रॉकेट चाहिए, संसाधन चाहिए। क्योंकि जब तक प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं मिलेगा तब तक लोग फेल हो जाएंगे। आज आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आप देखते हैं लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करके बर्बाद हो जाते हैं। लोग बोलते हैं मुझे बेवकूफ बना दिया गया, लोग बोलते हैं मैं फंस गया। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति लोगों की जो ये भावनाएं हैं, ये भावना इसलिए नहीं है कि लोग गलत हैं, लोग कामचोर हैं, लोगों ने मेहनत नहीं किया होगा। आपको ऐसे ऐसे लोग भी मार्केट में मिलते होंगे जो 12-12 साल से झोला उठा के घूम रहे हैं, आज तक कुछ नहीं मिला। मिलते नहीं मिलते? ऐसे ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो 7-7 साल से प्रोडक्ट उठा के झोला उठा के मार्केट में भाग रहे हैं। आदमी 2-2 5-5 रुपए कमाते, जिंदगी नहीं बदली। पता है क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन मेरे दोस्त, एस्क्लेपियस वेलनेस ने वो प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड किया जहां पे मेहनत अगर आप करते हैं तो आपकी मेहनत सक्सेस में कन्वर्ट होती है और आम इंसान भी करोड़पति बन सकता है। ये ताकत एस्क्लेपियस वेलनेस की है। 2014 से पहले भी डायरेक्ट सेलिंग लोग करते थे, लेकिन जब से एस्क्लेपियस वेलनेस ने आया, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का चेहरा बदल के रख दिया। और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो उस इंसान का है, उस भगवान का है जिसने एस्क्लेपियस वेलनेस को जन्म दिया। मैं चाहता हूं दोनों हाथ ऊपर करके एक जोरदार और शानदार तालियां होनी चाहिए एस्क्लेपियस वेलनेस का रचयिता हमारे महागुरु मिस्टर संजीव सर के लिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। सुनो, वी आर वेरी लकी। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। मेहनत आप बाद में करोगे, लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है सक्सेस के लिए? एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना। अरे कोचिंग ही बेकार होगा तुम कितनी भी मेहनत करो, जब डायरेक्शन ही बेकार होगा तुम कितनी भी मेहनत करो, सक्सेस नहीं आ सकती। तो हम लोगों के लिए आज
सक्सेस का एक इकोसिस्टम जनरेट हो रहा है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि हमारे पास हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल कंपनी है। पहला रोल है प्लेटफॉर्म। दूसरा रोल होता है डायरेक्शन का। इसका रोल होता है डायरेक्शन का। अब आपको रॉकेट भी मिल गया, लेकिन रॉकेट को टेढ़ा करके छोड़ दो, आसमान में जाएगा, किसी दूसरे देश में फटेगा, किसी की जिंदगी बर्बाद करेगा। राइट? हाँ या ना? यस या नो? दूसरा रोल है डायरेक्शन का। और आप देखो कितनी कमाल की बात है, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सबसे टॉप अर्नर, उस इंसान ने जो कोई बोलता नहीं है, एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है, वो है हमारे मेंटर। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे महागुरु मिस्टर महिपाल सर के लिए। सोचो मेरे दोस्त, जब हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल इंजन हमारे साथ लगा हुआ है, तो डायरेक्शन तगड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ या ना? तो सबसे पहला रोल प्लेटफॉर्म का, वो हम लोगों को सौभाग्य से अच्छा मिल गया। दूसरा रोल डायरेक्शन का, और वो सौभाग्य से हम लोगों को अच्छा मिल गया। हमारे महागुरु मिस्टर शिव कुमार सर, मिस्टर महिपाल सर और गुरुदेव संजीव सर का आशीर्वाद हम लोगों को लगातार मिलता है। यह वजह है कि जो काम 30 साल से हिंदुस्तान में लोगों ने नहीं किया था, एसलीपीएस वेलनेस ने 7-7 साल के अंदर कर दिया। आया ना? अरे मेरे भाई, 30 साल से काम करने वाली कंपनी इस स्टेडियम को भरने के लिए सोचती है, और यहाँ पे एक प्रणव पांडे सर की टीम ने पूरा स्टेडियम खचाखच भर दिया, बैठने की जगह नहीं है। यानी जो इकोसिस्टम है सक्सेस का, वो बहुत ही बेहतरीन है हमारे लिए। अब जरूरत है काम करने की। अब सक्सेस के लिए तीसरा चीज क्या है? काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। अब कंफ्यूजन ये, काम क्या करना? मेरे दोस्त, यहां पे कोई तीर नहीं मारने, आपको मिट्टी नहीं काटने, आपको फैक्ट्री नहीं लगानी। क्या काम है हमारा? बात और मुलाकात। क्या काम है हमारा? बात और सिर्फ यही काम करना है। आपको लगता है आप में से कोई इंसान ये 2 काम करने में माहिर नहीं है? एसलीपीएस में मत करो, लेकिन कहीं तो करते हो नहीं करते हो? यस या नो? याद रखना, आज तक पैसा उसी ने कमाया जिसने खुद को ब्रांड बनाया और जिसके ब्रांड को लोगों ने इस्तेमाल किया है। हम सब जीने से लेके मरने तक कोई ना कोई आइटम इस्तेमाल करते हैं, और हमारे उस आइटम के इस्तेमाल करने से इस धरती पे कोई ना कोई करोड़पति और अरबपति बन जरूर रहा है। हाँ या ना? अरे सुबह जब उठते हो आप, तो सबसे पहले क्या